कहो कृपा ते कहा न होई। कृपा से क्या नहीं हो सकता। जब कोई विशेष भगवत कृपा का अनुभव करता है तो उस कृपा का साक्षात रूप धारण किए हुए भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य प्रभु अनुभव करा देते हैं। हम जब ऐसा अनुभव करना चाहें कि इसी जन्म में मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए, प्रियालाल के श्री चरणों की सेवा मिल जाए, तो समझ लेना अब हमारा अंतिम जन्म है। जब ऐसी बात आने लगे बस इंतजार करो, कोई न कोई महापुरुष प्रभु के द्वारा भेजा हुआ आपके समीप आएगा या आपको उनके समीप भेज दिया जाएगा और वो समस्त हृदय की उन संशयात्मक ग्रंथियों का छेदन कर देंगे जो मुझे भगवत कृपा में डूबने में बाधा पहुंचाती है। परम सत्य बात है, जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण धूल से अपने शरीर को अभिषिक्त नहीं किया जाता, जब तक उनकी आज्ञा का पालन करने में अपनी मन बुद्धि को नहीं लगाया जाता, जब तक अपने अहंकार को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर दिया जाता, तब तक भगवत साक्षात्कार की योग्यता ही नहीं आती। परम सत्य निश्चित समझ लो। जब रघुगण को उपदेश कर रहे हैं श्री जड़ भरत जी महाराज, तो रघुगण पूछ रहे हैं कि ये जो आपको स्थिति प्राप्त है ये कैसे प्राप्त हो सकती है, क्या साधन है। महाराज कह रहे हैं, रघु गणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहात्वा। चाहे जितना कोई तपस्या कर ले, यज्ञ कर ले, वेदाध्ययन कर ले ना, रघु गणित तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहात्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। चाहे वेदों को कंठस्थ कर लो, चाहे जल की आराधना करो, सूर्य की आराधना करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, ये सब करोगे इससे आपको फल मिलेगा। लेकिन जो मुझे स्थिति प्राप्त है, श्री जड़ भरत जी महाराज कह रहे हैं, वो जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है उनकी चरण रज में अभिषिक्त होने से ही प्राप्त होती है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए कोई हमारी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक यही बात श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे, नैषाम मतिस्तावद रुक्रवांगिम स्पर्शत्यानर्थापगमो यदर्था महीयशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। हे दैत्यराज, जो मुझे भगवत चरणारविंद की अनुरागमयी मति प्राप्त हुई है, ये किसी के सिखाने से नहीं। जब तक भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज से अपने शरीर को अभिषिक्त नहीं किया जाता, तब तक ऐसी मति प्राप्त नहीं हो सकती। नहीं साम मतिस, ऐसी मति प्राप्त नहीं हो सकती। जड़ भरत जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति का उत्साह और भगवत प्राप्ति ये दोनों महापुरुषों के अधीन है। जब तक हमें भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य नहीं मिलता, तब तक हमारे संशय हमको विविध प्रकार के भोगों के आकर्षण में फंसाए हुए हैं। बार बार भ्रम हो जाता है, भोगों में सुख है, इसीलिए हमारा अखंड चिंतन नहीं बन पाता। इसीलिए हम संयम नियम पूर्वक भगवत आराधना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे हृदय में धारणा है कि संसार के भोगों में सुख है, इंद्रिय जन्य भोग क्रियाओं में सुख है, लोक परलोक ये सब सुखमय है। ऐसी भ्रमात्मक बुद्धि बन गई और इसका नाश होता है भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण सेवा से, उनकी आज्ञा से।